नमस्कार, राम राम, राधे राधे। एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं मैथ में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये हमारा पहला पार्ट संख्या पद्धति का होगा। तो साथियों देखिए, संख्या पद्धति को यदि आपको समझना है तो सबसे पहले इसमें आपको जो छोटे छोटे इसमें पार्ट दिए गए हैं उनको समझना सबसे ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूं क्या छोटे छोटे पार्ट दिए हैं, जैसे इसमें भैया आपका दिया है कि संख्याओं का योगफल, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है, या सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसी तरीके से आपका उसमें दिया रहता है शेषफल ज्ञात करना, ठीक है ना। कुछ संख्याएं दी होती हैं, कुछ संख्याओं को उस संख्या में किसी संख्या से भाग करना पड़ता है, शेषफल बताना पड़ता है कि भैया इसमें शेषफल आपका कितना होगा। और इसी तरीके से आपका उसमें दिया होता है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में एक होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, जिससे आप परिचित होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझने वाले हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आपको बेसिक से लेके हम चलेंगे, ठीक है ना। तो भैया चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। यही हम लेके चलेंगे संख्या पद्धति में। मैं इसी से स्टार्ट करता हूं क्योंकि आप नंबरों से परिचित होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, तमाम ढेर सारी संख्याएं होती। तो चलिए एकदम आराम से समझते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें इकाई का अंक आपका कुछ इस तरीके से पूछता है, जैसे कोई भी संख्या लिखा गया है 5 3 0, ठीक है ना। इसकी पावर कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, पावर क्या दिया हो, कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें आपसे पूछेगा, चाहे पावर चाहे सम दे चाहे विषम दे, इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरी बातों को आप बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्या बातों को आराम से समझेंगे। जैसे इस संख्या लिखा गया है, इस जीरो के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 और 8 और क्या 9, ठीक है ना। जो संख्या लिखा गया है इसके स्थान पर, जीरो के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। अब बातों को समझना। देखो, इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको मैं 3 पार्टों में विभाजित कर रहा हूं। यदि आप 3 ग्रुपों में मैं इन संख्याओं को विभाजित करूंगा, जो इकाई के स्थान पर आने वाली संख्याएं हैं, इनको मैं 3 ग्रुपों में बांटूंगा। अगर इन 3 ग्रुपों को आप जान लिए तो बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा, कभी भी प्रश्न आपका यूनिट डिजिट गलत नहीं होगा। देखिए, तो पहला फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, ठीक है ना। 3 ग्रुप में मैं इन संख्याओं को रखता हूं। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा जैसे तीनों ग्रुप आपका कंप्लीट होगा। तो पहले ग्रुप में मैं कुछ संख्याओं को रखता हूं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है ना। इन संख्याओं को मैं पहले ग्रुप में रखता हूं। किन संख्याओं को? 0 1 5 और 6, इनको मैं पहले ग्रुप में रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि भैया मैं पहले ग्रुप में इसलिए रखा, कुछ संख्याओं में समानताएं हैं। जैसे आप देख लो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर समझिए। जैसे कोई भी संख्या आपका लिखा गया है, जैसे 5 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 0, ठीक है ना। इसकी पावर कुछ भी दे, जैसे इसकी पावर क्या दे, कुछ भी दे, चाहे सम दे चाहे विषम दे, ठीक है ना। अगर संख्या के इकाई के स्थान पर चाहे 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, 6 आ जाए, पावर कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक वही होगा। जैसे 0 दिया, पावर कुछ भी दिया है, तो इकाई का अंक पूछ ले तो इसमें क्या हो गया, 0 के लिए इकाई का अंक बिल्कुल 0 होगा। और अगर इसके स्थान पर 1 दिया हो, चाहे पावर कुछ भी दिया हो, सम या विषम दिया हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब इकाई का अंक 1 आ जाएगा। और संख्या के इकाई के अंक पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा। यदि इकाई के स्थान पर भैया आपका कितना हो जाए, 6 हो जाए, तब भी क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। मेरी
मैं जो कहना चाहता हूँ इसको समझिए। कोई भी संख्या लिखा गया हो इकाई के स्थान पर, चाहे 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, उसका पावर कितना भी दिया हो, कितना अधिक या कितना भी कम दिया हो, चाहे सम दिया हो चाहे विषम दिया हो, तो भैया इकाई का अंक वही आएगा। ठीक है, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। समझ में आई बात? तो पहला ग्रुप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सेकंड वाले ग्रुप में, कुछ संख्याओं को रखते हैं। ठीक है ना, पूरी बात जब थर्ड ग्रुप तक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सेकंड वाले ग्रुप पे भैया हम चलते हैं। जो सेकंड वाला ग्रुप है उसमें हम 2 को रखते हैं, सेकंड वाले ग्रुप में हम 4 को रखते हैं और 9 को रखते हैं। ठीक है ना, सेकंड वाले ग्रुप में हमने किसको रखा? 4 और 9 को रखा। ठीक है ना, सेकंड वाले ग्रुप में 4 और 9 को। अब काय को रखा भैया? अब समझिएगा, सेकंड वाले ग्रुप में हम 4 और 9 को रखें। ठीक है ना, 4 और 9 को क्यों रखा? क्योंकि इसमें भी कुछ समानता है इन संख्याओं में। अभी देखिएगा, जैसे भैया मैं कह दूं कि अगर आप लिखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अगर 4 की पावर 1 लिखा तो 1 मिलेगा इकाई का अंक, 4 की पावर 2 लिखा तो 6 इकाई का अंक। कुछ भी संख्या इसके पहले, उससे नहीं मतलब, लेकिन इकाई के अंक पर कितना आएगा? 6। और 4 की पावर 3 रखोगे इकाई के अंक पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, 4 की पावर 1 रखें तो 4 हो गया, 4 की पावर 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इकाई का अंक। 4 की पावर 3 किए तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। इसके पहले कुछ भी संख्या, उससे नहीं मतलब इकाई का अंक। ठीक है, 4 की पावर जब 4 किए तो आपका कितना हो जाएगा? 6 होगा इकाई के स्थान पर, कुछ संख्या यहाँ पर होगा, उससे नहीं मतलब। ठीक है ना, मेन चीज़ आप बातों को समझना। अगर 4 की पावर 1 लिए तो 4 आ गया, 4 की पावर 2 लिए तो 6 हो गया इकाई का अंक, 4 की पावर 3 लिए तो 4 आएगा इकाई का अंक, पहले संख्या होगा, उससे नहीं मतलब। 4 की पावर 4 लिए तो इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिएगा, 9 के लिए भी समझिएगा, पूरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, 9 की पावर 1 लिया, 9 की पावर कितना लिया? 2 लिया, और 9 की पावर 3 लिया, और 9 की पावर 4 लिया। ठीक है ना, 9 की पावर 1 लिया तो 9 आ गया, 9 की पावर 2 लिया तो 1 आ गया। ठीक है ना, इसके पहले कोई भी संख्या होगा उससे मतलब नहीं। 9 की पावर 3 लिया तो 9 आ जाएगा इकाई का अंक, इससे पहले कोई संख्या होगा उससे मतलब नहीं, मतलब इकाई के अंक से। 9 की पावर 4 लिया तो इकाई का अंक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना, बातों को फिर से ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 9 की पावर 1 लिए 9, 9 की पावर 2 लिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 की पावर 3 लिए तो इकाई का अंक 9 हो गया, 9 की पावर 4 लिए तो 1। संख्याएं कुछ भी हो लेकिन इकाई के अंक पर 9 1 9 1 9 1। जैसे जैसे हम 9 की पावर 5 बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाएंगे, ऐसे सीरीज आपका चलेगा 9 1 9 1 9 1 9 1। 4 के लिए भी वही काम करेंगे, जब इसकी पावर बढ़ाएंगे तो 4 6 4 6 4 6, ऐसे ऐसे आपका बढ़ेगा। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भैया बिल्कुल आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जब पावर विषम ले, मतलब एक क्या है? विषम है। जब पावर विषम ले, 4 के लिए विषम अगर है तो 4 मिल रहा है, 4 के लिए सम है तो 6 मिला, 4 के लिए देखो विषम है फिर 4 मिला, फिर 4 के लिए सम देखो 6। ठीक है ना, अगर हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, अगर इसमें पावर विषम लेते हैं तो इकाई का अंक जो संख्या लिखी गई है वही आ रही है। ठीक है ना, अगर सम लेते हैं 4 की पावर तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार इसमें देखिए 9 की पावर जब विषम लिए 9 आ गया, 9 की पावर विषम लिए 9 आ गया, 9 की पावर सम लिए तो 1 आ गया, 9 की पावर सम लिए तो 1 आ गया। ठीक है ना, तो एक चीज़ इसमें सेकंड वाले ग्रुप में 4 और 9 के लिए सम विषम का रूल लागू हो रहा है। कौन सा रूल लागू हो रहा है? सम विषम का रूल लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है समझिएगा। अगर हमने 4 और 9 की पावर देखा, 4 और 9 की पावर देखा, ठीक है ना, एक तो विषम पा रहे हैं और एक क्या पा रहे हैं? पावर सम पा रहे हैं। ठीक है, एक पावर विषम पा रहे हैं और एक पावर क्या पा रहे हैं? सम। जब पावर हम विषम पा रहे हैं तो वही संख्या देखो आ रहा है ना, पावर हमने जब विषम देखा तो हमें वही संख्या मिल रहा है। 4 के लिए पावर यदि विषम है तो 4 के लिए 4 मिल रहा है, 9 के लिए भी पावर विषम है, 9 के लिए भी पावर अगर विषम है, देखो इधर पावर क्या विषम है तो 9 मिल रहा है। ठीक है ना,
अब 4 के लिए यदि पावर देखते हो सम आ रहा है, देखो 4 की पावर 2 क्या है सम है, 4 की पावर 4 क्या है सम है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है 6। अगर 4 के लिए पावर देखें तो 6 मिल रहा है। और इसी प्रकार भैया 9 के लिए पावर देखें, सम के लिए देखो 9 की पावर 2 सम है, 9 की पावर 4 सम है, तो क्या मिल रहा है, इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सेकंड वाले ग्रुप में कौन कौन सी संख्या रखी जाती है, 4 और 9। इसके लिए भैया क्या लागू होता है, सम और विषम का रूल लागू होता है। अगर हमने 4 की पावर क्या देखा, 4 की पावर विषम देखा तो वही संख्या, 9 की पावर विषम देखा तो वही संख्या। अगर 4 की पावर सम देख रहे हैं तो 6 मिल रहा है, और 9 की पावर सम देख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप कंप्लीट हो गया, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम थर्ड वाले ग्रुप में, ठीक है ना। थर्ड वाले अभी कंप्लीट होने दो, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं देखो। अब थर्ड वाले में हम देखते हैं, थर्ड वाले ग्रुप में बची हुई संख्याओं को रखेंगे। क्या, थर्ड वाले ग्रुप में बची हुई संख्याओं को रखेंगे। जैसे बची हुई संख्या क्या है भैया, 2 है और 3 है, ठीक है ना। 2 है, ठीक है, 3 है और 7 है, बिल्कुल, और क्या है आपका 8 है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया, 8 हो गया। समझ में आई बात। थर्ड वाले ग्रुप में कौन कौन सी संख्याओं को रखेंगे, 2, 3, 7, 8। थर्ड वाले ग्रुप में किसको रखेंगे, थर्ड वाले में किसको रखेंगे, थर्ड वाले ग्रुप में किसको, कौन कौन सी संख्याएं रखेंगे, 2 और 3 और 7 हो गया और 8, ठीक है ना। 2, 3, 7, 8 रखेंगे थर्ड वाले में, 2, 3, 7, 8। जो बची हुई संख्याएं होंगी उसको थर्ड वाले ग्रुप में रखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर कोई संख्या जैसे लिख दिया गया, थर्ड वाले ग्रुप के लिए भैया मैं समझा रहा हूँ, अगर इकाई के स्थान पर, ठीक है ना, अगर इकाई के स्थान पर, यहाँ पर देखना, इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या लिखा है 5, 3 और इकाई के स्थान पर चाहे 2 आ जाए, ठीक है ना, पावर कुछ भी हो, पावर 7, 5, जैसे पावर क्या हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है। कुछ का मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 8 आ जाए। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब कोई भी संख्या लिखा गया, इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, ठीक है ना। इनमें से भी कोई भी संख्या आपको मिल रहा है तो समझ जाना थर्ड वाले ग्रुप में सीधा पावर में कितने से डिवाइड करना पड़ता है, पावर में 4 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये संख्याएं हैं ना, इनका जब क्रम रखोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जैसे इनको लिखे थे, इसके पहले सेकंड वाला ग्रुप जैसे लिखे थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, उसी प्रकार 3 के लिए भी चलोगे, 7 के लिए भी चलोगे, 8 के लिए भी चलोगे, तो आपको इसमें क्या मिलेगा कि 4 अंक बाद फिर से संख्याएं रिपीट होना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब इकाई अंक रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो मैं आपको एकदम छोटे ही तरीके में बता देता हूँ, समझ जाना और समझ में आएगा भैया आपको। अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, तो सीधा क्या करना, पावर में कितने से डिवाइड करना, पावर में कितने से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। पावर में क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं इस पर प्रश्न दिखाता हूँ, प्रश्न कैसे कैसे है, इसको देखिएगा। अब चलते हैं हम पहले फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रश्न देखते हैं और सेकंड वाले का और थर्ड वाले ग्रुप के लिए। जैसे कोई भी संख्या आपका लिखा गया है 5, 3, 0, ठीक है ना। इसकी पावर जैसे 7, 8, 9 कुछ भी दिया हो, अगर 0 दिया हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर 1 दिया है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर 5 दिया है तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा और इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर मान लो 5 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर भैया 6 दिया तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, 6। सही है ना, बिल्कुल आपका ये यही से ही आएगा, ठीक है ना।
अब देखो आगे समझिएगा बातों को ध्यान से। तो कहने का मतलब पहला वाला ग्रुप आपको बिल्कुल समझ में आ गया। कोई भी संख्या है पहले वाले ग्रुप में, यदि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आ जाता है, सीधा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड वाले ग्रुप में चलते हैं। सेकंड वाले ग्रुप में कुछ संख्याओं को लेते हैं, उसको भी समझना। जैसे दिया है 9, 6 और 4, इसकी पावर दिया है 7, 2, 1, ठीक है ना। ये 721 ये पावर क्या है, विषम, ठीक है ना। इकाई के स्थान पर यदि क्या आ जाए, 4 आ जाए या 9 आ जाए, तुरंत आपको क्या देखना है, पावर। अगर पावर क्या है, 4 की पावर क्या है, आपको विषम है, तो सीधा इकाई का अंक वही निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात, इकाई का अंक वही निकल के आ जाएगा। और इसके बाद समझिएगा, इसके बाद समझिएगा, जैसे 8, 5, 3 और यहाँ पर 4 दिया है। अब इसकी पावर क्या दे दे, 2, 2, 2, 222 है। पावर को सीधा देखना, अगर इकाई के अंक पे 4 आ जा रहा है, 4 और चाहे 9 आ जाए, तो पावर देखना ये आपको क्या मिल रहा है, सम, ठीक है ना। 4 की पावर देखना सम, अगर 4 की पावर सम है तो भैया आप सीधा बता देना कि इकाई का अंक बिल्कुल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सम के लिए अगर पावर 4 की पावर सम देखा तो क्या हो जाएगा, सीधा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। इन संख्याओं से नहीं मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार आप 9 के भी लिए कर सकते हैं। जैसे 9, 5, 9 हो गया, ठीक है ना। इसकी पावर 111 दे दिया, विषम है। पावर देखना है क्या चीज़ है, विषम, ठीक है ना। 4, 9 के लिए सम विषम का रूल लागू होता है। 4 की पावर विषम देखोगे, सीधा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9, ठीक है ना। 9 की पावर आपने विषम देखा तो क्या हो जाएगा, 9 के लिए 9 मिलता है। अगर सम देखें पावर इसका, अगर भैया हम इसका पावर सम देखें, 2, 2, 2, ये पावर क्या है, एक प्रकार का क्या है, सम है, सम संख्या है, ठीक है ना। पावर क्या है, 9 के लिए सम देखें तो इकाई का अंक क्या आपका निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सही होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हम थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप पे भी ध्यान देना, आपको बातें बिल्कुल समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले ग्रुप पे चलते हैं। देखिए थर्ड वाले ग्रुप में कुछ संख्याएं उसको देखते हैं ना। जैसे थर्ड वाले ग्रुप में याद कर लो, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8। थर्ड वाले ग्रुप में 2, 3, 7, 8 होता है। तो जैसे यहाँ पर 5 दे दिया, 2 दे दिया, 2, इसकी पावर क्या दे दिया, 41 दे दिया, ठीक है ना। मान लो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी संख्या लिखा गया है, उस संख्या से नहीं मतलब इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 2, 3, 7, 8 आ जाए। पावर में कितना, 4 से देखना, 2, 3, 7, 8 आ जाए तो पावर में कितने से डिवाइड करना है, उधर देखिए 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 41 को जब 4 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना होगा, 41 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 धाम 40, आप जान रहे हो 1 हो जाएगा ना। 4 धाम में 40 और शेषफल क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इन संख्याओं से मतलब नहीं है, समझ में आया। इन संख्याओं से बिल्कुल मतलब नहीं है, इकाई अंक पे जो संख्या है उससे मतलब है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 की पावर, यही जो शेषफल बचेगा इसको पावर के रूप में चढ़ा देना, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, 2। तो इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पे चलिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। जैसे आपकी 3 मैं ले रहा हूँ, मैं 3 ले रहा हूँ आपकी। जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, इसकी पावर हो गया 7, 5 और 3, ठीक है ना। अब क्या करोगे, सॉरी 8, 5, 3 इसकी पावर है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधी बात, अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए पावर में, भैया आप 4 से डिवाइड करिएगा। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे पावर में 4 से, देखो यहाँ से चेक करो, अगर 853 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो शेषफल जो आएगा उसको निकाल लो। जैसे 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 1 कट गया, फिर 5 उतरा, 4 1 के कितना हो गया, 4 हो गया, 1 उतरा 3 और 4 तियाँ कितना हो गया, 4 तियाँ 12, ठीक है। इसमें शेषफल आपका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल 1 आ जाए तो यहाँ पर इकाई वाली जो संख्या उसको लेके चलना है, इससे कोनो मतलब नहीं है। 3 की पावर कितना चढ़ा दोगे, जो शेषफल आया 3 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसमें आपका इकाई का अंक बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो भैया हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर
यहाँ पर देखिए अगर 7 के लिए अगर हम चेक करें, इकाई के स्थान पर अगर 7 आता है तो क्या करें, देखो 5 3 7, इसकी पावर आ गया 8 9 2, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो इसमें क्या है 2 3 7 8 थर्ड वाले ग्रुप में आएगा, तो तुरंत देखना पावर को, पावर में कितने से डिवाइड करना, 4। तो 892 में आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8 हो गया, एक क्या हो गया कट गया 9 बचा, और फिर 4 दूना 8 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होगा 4 तिहाई 12, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। अगर जब भी आपका शेषफल 0 निकल जाए, क्या जब भी भैया आपका शेषफल 0 निकल जाए तो 0 के स्थान पर आप 4 लेना, ठीक है ना। जैसे 4 दूना 8 हो गया, एक कट गया 9, फिर 4 दूना 8 हो गया, एक बचा, फिर यहाँ पर 12 उतार दो, 4 3 कितना हो गया 12, शेषफल 0 बच जाए जब भी, तो इकाई तो 0 की जगह पर कितना ले लेना, शेषफल 4। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 0 की जगह पर 4 लेना, बिल्कुल समझिएगा। अब देखिए क्या हो गया, तो इन संख्याओं से मतलब नहीं है, तो 7 की पावर कितना चढ़ा देंगे 4, ठीक है ना। 7 की पावर 4 मतलब 7 गुणे 7 और गुणे 7 गुणे 7, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। 7 7 कितना हो गया भैया 49 हो गया, गुणे 7 7 49, ठीक है ना। इसका गुणा करोगे 9 9 81 हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो निकल के आएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। कभी भी भैया अगर आप 2 3 7 8 इकाई के अंक पे आ रहा है, जैसे ही 4 से आप डिवाइड करोगे शेषफल 0 मिल गया, तो तुरंत 0 की जगह पर कितना ले लेना 4 ले लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ समझ में आ जाएगा फिर वही आगे काम देगा। अब देखो मैं 8 के लिए भी चलता हूँ, जैसे 8 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, इसकी पावर 7 3 1 दे दिया, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें क्या करना, सीधा देखना भैया, ये जो 8 है थर्ड ग्रुप में है, 2 3 7 8 है, 7 में रहते हैं, अगर आ जाए इकाई के अंक पे, ठीक है ना, तो सीधा हमें पावर में कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 731 में जब 731 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 के 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32 हो गया, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 8 2 10 11 3 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 3। समझ में आई बात। तो 4 1 के 4, 3 बचा, फिर 3 उतार लेना, 4 8 32 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 1 हो गया, 4 दूनी 8, 8 2 10 11, शेषफल कितना बच गया 3। अब इससे नहीं मतलब होता, मतलब है इकाई के अंक से, ठीक है ना। 8 की पावर कितना चढ़ा दो 3। तो जब 8 का गुणा 3 बार करोगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 हो गया, और गुणे फिर 8 से करना, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो आपका बिल्कुल इकाई का अंक निकालना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। इसमें इकाई का अंक जो भैया निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब इस पे हम कुछ प्रश्न लेते हैं और समझिएगा, कुछ प्रश्न हैं, ठीक है ना, उनको आप समझते जाइएगा। चलिए देखते हैं। अब तो आपको याद हो गया होगा, आप लिख भी लिए होंगे। तो अब देखिए प्रश्न कैसे है। प्रश्न 5 3 2, इसकी पावर 441 दे दिया, गुणे 5 3 1, इसकी पावर 7 2 5 दे दिया, और गुणे 2 3 4, इसकी पावर 221 दे दिया। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो 2 थर्ड वाले ग्रुप में आएगा, सीधा पावर में 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 2 आया है थर्ड वाले ग्रुप में है, थर्ड वाले ग्रुप में अगर आता है
ठीक है ना। तो तुरंत पावर को देखना, पावर में 4 से डिवाइड करना। थर्ड वाले ग्रुप में 2 3 7 8 होता है, तो 2 आ गया, तुरंत पावर में 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 लिख देना गुणे। अब 1 की पावर चाहे जितना हो, चाहे पावर सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और इसमें देखो 21 ग्रुप में है, जो इकाई का अंक 4 आ गया है इस सेकंड वाले ग्रुप में। सेकंड वाले में सम विषम का रूल लागू होता है, और 9 और किस में होता है, 4 में होता है भैया, ठीक है ना। और पावर देखना, इसका एक क्या चीज़ है, विषम है, तो अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही निकल के आता है, ठीक है ना। 4 हो गया, इसको गुणा करेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 1 के 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 सही होगा। 4 1 के 4, 4 दूना 8, इकाई का अंक बिल्कुल आपका सही होगा, 8 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इकाई के जो इकाई का अंक निकालते हैं इसी तरीके से हम हल करते हैं, ठीक है ना। इकाई का अंक इसी तरीके से निकालते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न, जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे तो गुणे में था 5 3 और यहाँ पर 5 दे दिया, इसकी पावर 7 8 2 दे दिया, फिर प्लस, ठीक है ना, 7 5, अब यहाँ पर दे दिया 9 दे दिया, और यहाँ पर 1 2 3 123 लिख दिया। इसमें पूछा आपसे भैया बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 5 आ गया पहले वाले ग्रुप में, तो 5 के लिए भैया 5 लिख दो, चलो हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब 9 के लिए सम विषम का रूल लागू होता है, 4 और 9 के लिए सेकंड वाले ग्रुप में आता है। सीधा पावर को देखो, पावर एक क्या है 123, एक क्या है विषम है, तो 9 के लिए 9 होगा, और 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, तो इकाई का अंक बिल्कुल आपका निकल के आएगा 4 हो गया, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक और प्रश्न लगाते हैं, फिर इसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करना, जरूर आपका इकाई अंक निकलेगा, ठीक है ना। जैसे दे दिया गया 4 3 7, इसकी पावर 1 2 4, सही है ना, और गुणे 8 5 6 1 2 3 दे दिया। अब यहाँ पर लिख दिया गया 5 3 और 4 और 7 5 2, इसमें इकाई का अंक पूछे तो क्या करोगे, बहुत आसान तरीका है। ये 2 2 3 7 8 आते हैं, थर्ड वाले ग्रुप में आते हैं, सीधा पावर में कितने से डिवाइड करना 4, तो इसमें जब 400 कितना है 4 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर कितना है 14, इसमें 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, 1 हो गया 4, ठीक है, 4 तिया कितना हो गया 12, और शेषफल कितना बचेगा 2। तो इससे मतलब है, इससे नहीं मतलब है, 7 की पावर जो शेषफल बचे उसको पावर के रूप में चढ़ा देना, ठीक है ना। अब देखो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6, पावर कुछ भी दिया, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 निकल के आएगा इसके लिए, ठीक है ना। इसके लिए कितना निकल के आ गया 6, और इसके लिए देखो 4 की पावर एक क्या है सम है, ठीक है ना, सम है। 4 की पावर अगर आपको सम मिल रहा है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक है ना। 4 की पावर विषम मिला तो 4, 4 की पावर सम मिला तो 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसको भैया आपको गुणा कर देना है, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 गुणे 6 और गुणे 6, ठीक है ना। तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, और गुणे क्या करना 49, 9 छक 54, तो इकाई का अंक बिल्कुल आपका निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो इकाई का अंक है हमारा इकाई का अंक कंप्लीट हो गया। फिर हम अगला पार्ट लेके आते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो भैया मैं आशा करता हूं कि पूरा आपको इकाई का अंक निकालना आ गया, और जो भी हमारे साथ श्री एजुकेशन चैनल के साथ जो भी मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। और हम तो इकाई का अंक खत्म किए, अब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।